हेलो दोस्तों, आज हड़ताल की दूसरे दिन था और इस दूसरे दिन के हड़ताल ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ देखें जो जहां ट्रक ड्राइवर और बड़ी बस वाले भी हड़ताल कर रहे हैं, वहीं छोटे टेम्पो या ऑटो के लिए भी परेशानी समस्या हो रही है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये ट्रक ड्राइवर लोग या जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल क्यों किए हैं, क्या कारण, क्या उनका हड़ताल सही है, क्या वो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो लीगल है कि नहीं है। मैं आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि हिट एंड रन मामले में क्या सच में इतनी सजा का प्रावधान किया गया जितने लोग बता रहे हैं, या इसमें किसकी गलती है, ट्रक ड्राइवर गलती है या कानून बनाने वालों की गलती है जो कि इतना दंगा हो रहा है आज की डेट में। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो प्रावधान बनाए गए हैं एक्सीडेंट से संबंधित, तो सारे प्रावधानों का मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और साथ ही साथ यह बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई अपराध घटित होता है तो क्या आईपीसी से ज्यादा दंड का प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आने वाले वीडियो में नए नए कानूनों के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें छोटी गाड़ियों से, अगर आप बाइक से या किसी भी गाड़ी से, 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, 8 चक्का हो या टैरा हो, कोई भी किसी प्रकार की गाड़ी हो, अगर किसी गाड़ी से नॉर्मली एक्सीडेंट होता है, छोटा सा एक्सीडेंट होता है, तो दोस्तों उसमें 281 के तहत दंडनीय अपराध होता है। यानी 281 मतलब बीएनएस की नई धारा है, 281 के तहत उस पर मुकदमा चलेगा जो कि 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है और छोटा मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन दो बात को हमें समझना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हल्का सा चोट पहुंचाता है, एक्सीडेंट करता है, तो धारा 281 बीएनएस के तहत उसको 6 वर्ष का कारावास होगा। अगर आप दूसरे सेक्शन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को रगड़ता हुआ कोई गाड़ी चली जा रही हो, एक्सीडेंट कर दी हो हल्का सा, मतलब एक्सीडेंट करके रगड़ के चली जा रही हो, तो धारा 125 के तहत मामला बनता है जो कि 3 साल का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यानी एक्सीडेंट जो भी है उतनी भयानक एक्सीडेंट है कि वो रगड़ कर आगे बढ़ गई हो, चली गई हो, तो वहां पर 3 साल का कारावास जो कि बीएनएस का सेक्शन 125 के तहत दंडनीय अपराध है। दोस्तों, अब तक तो हमने आईपीसी के बारे में पढ़ा था, आईपीसी का सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था 338, 337, 304A के बारे में बात किया था, लेकिन हम इसके बारे में बता रहे हैं बीएनएस के सेक्शनों के बारे में। हमने आपको 281 का सेक्शन बताया, 125 के बताया। दोस्तों, अगर बाइक, स्कूटी से या किसी भी गाड़ी से कोई रगड़ कर किसी व्यक्ति को चोट कारित करता है तो उसको धारा 106 के तहत 5 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करके फरार हो जाता है, अब यहीं से दोस्तों मामला बिगड़ रहा है कि मान लीजिए किसी गाड़ी से, चाहे छोटी बाइक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ऑटो हो, बड़ी गाड़ी मार्शल, मारुति, ट्रक, बस, किसी भी प्रकार की बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी से अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट करके फरार हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो उस दशा में 10 साल का कारावास और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बात ट्रक और बस की ही नहीं है, यहाँ पर बात किसी भी गाड़ी के लिए, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी है, अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे वो नॉर्मल एक्सीडेंट हो चाहे छोटा एक्सीडेंट हो, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जा रही हो, लेकिन जो एक्सीडेंट करने वाला हो तेजी से भाग जाता है, तो उस स्थिति में दोस्तों 10 साल तक कारावास, जो कि एक सेशन ट्रायल होगा, और जुर्माने से 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए बीएनएस की धारा 396 के तहत, दोस्तों बीएनएस की धारा 396 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर उस व्यक्ति को कोई भाग जाता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट करके कोई भाग गया, लेकिन जो मृत व्यक्ति है उसके परिवार वालों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए।
बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके लिए भी इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके फरार हो जाता है, भाग जाता है, लेकिन एक्सीडेंट करने के 90 दिनों के अंदर, कितने दिन, 90 दिनों के अंदर अगर वह सरेंडर नहीं करता है, तब उसके लिए अलग धारा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर उस दौरान वह सरेंडर कर देता है, तब उसको कम से कम सजा का प्रावधान कराया जाता है। ईमान की चलिए कि उसे कम 50,000 रुपए तक जुर्माना ही वसूला जा सकता है, या कुछ और बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 मान के चलिए कि जुर्माना वसूला जाएगा। यह मुआवजा कौन देगा? मान लीजिए कोई एक्सीडेंट करके भाग गया है, तो मुआवजा राज्य सरकार या उस केंद्र की सरकार वहां के मुआवजा देने का प्रावधान करती है। अब दोस्तों, अगर फरार व्यक्ति 90 दिन में सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, एकतरफा कार्रवाई होगी और 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 7 लाख जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। यानी फरार व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कानून किया गया है, फरार जो भी किया गया है। दोस्तों, अगर वही व्यक्ति उसका दवा इलाज उपचार कराता है ढंग से, अच्छे से, मतलब जो एक्सीडेंट करने के बाद उसको ले जाकर दवा इलाज कराता है, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी नॉर्मल जमानत हो सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। जो पहले था थोड़ी सा बढ़ा दिया गया है, 3 साल सजा का प्रावधान है। इसलिए अगर मानवता की दृष्टि से देखें तो यहाँ तक कानून अब तक ठीक है। ट्रक ड्राइवर हो, बस हो, ऑटो हो, 4 व्हीलर हो, 2 पहिया गाड़ी हो, स्कूटी हो, किसी भी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो उतना ही बराबर हकदार है। अगर वह भाग जाता है तो भागेगा तो उतनी सजा मिलेगी जितना कि ट्रक को मिलेगी या स्कूटी को मिलेगी। तो इसलिए यह कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे जो हड़ताल चल रही है, हकीकत में उसका असर कहाँ तक हो सकता है। इसका बहुत दूरगामी परिणाम है। लेकिन ये हड़ताल क्यों हो रहा है, मैं इसको वीडियो देखने के बाद आप स्पष्ट हो जाएंगे कि सच में हड़ताल कहीं न कहीं कैसा है। ये कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो के बाद कैसा लगी आपको, हड़ताल सही है या गलत है। अब जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान किए गए हैं, नए सेक्शन जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों के बारे में दोस्तों एक बार और बता दूं, अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है ना, वो तो गाड़ी चलाना छोड़ दे। क्योंकि अगर बिना लाइसेंस कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट करता है तो फिर उसको 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माने का दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कोई नाबालिग व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसको भी इन्हीं धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा और साथ ही साथ उस गाड़ी मालिक को भी सजा दी जाएगी। इसलिए अगर आप गाड़ी के मालिक हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए ना दें जिसके पास लाइसेंस ना हो, या जो 18 साल से कम उम्र का हो उसको गाड़ी चलाना बिल्कुल ही ना दें। ऐसा करेंगे तो आप भी उसके अपराध के लिए भागी होंगे, उत्तरदायी होंगे। इसलिए विशेष ध्यान दें, गाड़ी या वाहन चलाते हुए लाइसेंस होना चाहिए और किसी नाबालिग को गाड़ी नहीं देना होगा। दोस्तों, अगर दूसरी बात की जाए ट्रक के लिए, अगर मान लीजिए कि आप ट्रक के सामान लाद के ले जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि ट्रक में सामान लेकर गए, अब ट्रक में गिनती होती थी, बाद में पता चलता था को 2 बंडल सामान कम है। जैसे मान लीजिए आपने कश्मीर से सेब उठाया और यूपी को ला रहे हैं, वहां पर पता चला कि 2 पेटी सेब गायब है। तो पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अगर आप ट्रक के अंदर चोरी होती है तो सीधे सीधे ड्राइवर ही जिम्मेदार होगा। जो गाड़ी का मालिक होगा, जो सेब का मालिक होगा, वह ट्रक ड्राइवर के ऊपर या उस लॉरी के ऊपर जो माल ढो रही है उसके ऊपर FIR दर्ज करवा सकती है। इस कानून में यही सबसे बड़ा प्रावधान मुझे देखने में लगता है कि अगर चोरी होती है गाड़ी के अंदर तो सीधा सीधा जिम्मेदार वह गाड़ी ड्राइवर होगा जो माल को ढो रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए धारा 316 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2013 के तहत, तो 2023 के तहत ये प्रावधान किया गया है 316 के अंतर्गत कि अगर गाड़ी में से कोई भी माल चोरी होता है या गायब होता है तो उसका जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर ही होंगे। यानी जो 2 ड्राइवर होंगे, चाहे ट्रक ड्राइवर हो चाहे लॉरी ड्राइवर हो, किसी प्रकार का माल ढोते हैं तो वही जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे अगर आपने किराए पर कोई गाड़ी लिया है चलाने के लिए, तो किराए पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उस गाड़ी में क्या माल है इसका भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी अगर आप सेब की जगह कोई और चीज रख रहे हैं, अवैध हथियार रख रहे हैं या तस्करी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ड्राइवर ही जिम्मेदार होगा।
यानी कि कभी भी गाड़ी लेके जाने से पहले उसको चेक किया जाए बाकायदे कि इसमें है क्या चीज़। तो इसके लिए भी कानून के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, जो कि बीएनएस की धारा 350 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जी हाँ दोस्तों, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अब अगर गाड़ी में कोई माल पकड़ाया जाता है तो वह ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी, ना कि गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए गाड़ी चलाने से पहले चेक कर ले कि माल क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, अगर गाड़ी में से कोई भी वस्तु चोरी होती है तो वह ड्राइवर ही जिम्मेदार होंगे। तीसरी बात, अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद हो सके तो आप उसको एक्सीडेंट करने के बाद मतलब हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, उसका उपचार कराएं, इससे आपकी सजा कम हो सकती है। दूसरी बात, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर वह एक्सीडेंट करने के बाद रुकेगा तो पब्लिक उसे मार देगी। जी नहीं दोस्तों, पब्लिक को भी बॉन्ड किया गया है। इस कानून के अंदर मॉब लिंचिंग का नया मामला आया है, जो कि मॉब लिंचिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी भीड़, जैसे भीड़ होती है, भीड़ अगर किसी को मारती है तो उसको आजीवन कारावास, फांसी तक के सजा का प्रावधान किया गया है। तो कहीं न कहीं भीड़ को भी रोका गया है कि आप अपराध नहीं कर सकते हैं। ट्रक और जो भी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है, वो भी कहीं न कहीं मेरे हिसाब से सही है और सबके लिए सामान्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। अगर मेरी बातों से, मेरी वीडियो से किसी को आहत पहुंचे उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैंने जो बीएनएस सेक्शन में धारा थी मैंने उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन आपको कराया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।